वेलकम गाइस टू स्मार्ट ट्यूशन। मैं हूं अभिषेक प्रजापति। तो आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है बहुत ही ज़्यादा ऑसम रहने वाली है और इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज जो हम करने वाले हैं वो है एक स्पेसिफिक टॉपिक पर, और प्लस जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं लोकसभा पर, आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो पीडीएफ को जो हमारी है लोकसभा का सामान्य ज्ञान, आज जो हम करने वाले हैं लोकसभा का सामान्य ज्ञान करने वाले हैं। तो वीडियो को लेट न करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाला है टॉपिक है लोकसभा का सामान्य ज्ञान। याद रखिए गाइस, आज हम करने वाले हैं लोकसभा के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, लोकसभा से सारे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, आते ही रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो देरी ना करते हुए चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन सदन को क्या कहते हैं। तो निर्वाचन सदन जो होते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो वो किसका सीधा चुनाव करते हैं, वो सीधा चुनाव करते हैं लोकसभा का। तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान में लोकसभा के सदस्य की मूल संख्या क्या है। तो संविधान में टोटल जो मेंशन है, टोटल सीटें ऑफ लोकसभा वह कितनी है, वो टोटल है 552 सीटें जो कि संविधान में मेंशन है। तो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाता है, 552 सीटें जो कि संविधान में मेंशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में कितनी सीटें रिजर्व हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि एट प्रेजेंट है वो है 545, जो कि 12 सीटें जो खाली रहती हैं वो राष्ट्रपति चुनाव करता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को चुन सकता है। तो एंग्लो इंडियन जब भी आए तो एंग्लो इंडियन जो है, टोटल नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस कितने चुने जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो हमेशा 2 एंग्लो इंडियन चुन सकता है। वो उसको अधिकार है राष्ट्रपति को कि 2 एंग्लो इंडियन वो चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में किस के आधार पर सीटें आवंटित होती है। मतलब हमारी जो लोकसभा है, इंडियन लोकसभा है, वह किसके आधार पर सीटें बटी होती हैं। तो मेन यही है कि जो इंडिया में ज़्यादातर जो सीटें हैं वो जनसंख्या के आधार पर हैं, क्योंकि इंडिया जो है पॉपुलेशन वाला कंट्री है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर स्टेट में अलग अलग पॉपुलेशंस हैं। तो इस वजह से अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग जनसंख्या के आधार पर ही सीटें बटी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आप याद रखना, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर इंडिया में जो लोकसभा है वो सीटें बटी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है। ऐसे कौन सी जनगणना थी जिसके आधार पर किया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 1976, जो सी ऑप्शन देख रहे हैं आप, 1976 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या, जो मेन टॉपिक था, जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा की जो सीटें हैं उसको बांटा गया था कि इस राज्य से इतनी सीटें होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी तक का, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में आता ही रहता है, रिपीट होता ही रहता है, और जो कि इसका आंसर है 25 वर्ष। तो 25 वर्ष मिनिमम आयु चाहिए होती है, या मिनिमम एज चाहिए होती है जो लोकसभा का सदस्य बन सकें हम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि वाला लोकसभा में भेजता है। तो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि अपने भेजता है लोकसभा में, वो कौन सा राज्य है। तो सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से रिजर्व हैं, वो है उत्तर प्रदेश से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये एग्जाम्स में आते ही रहते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा सीटें ही पाई जाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका जो इससे ही रिलेटेड है, ये आपको घुमा के फिरा के भी पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय वाला क्षेत्र किस राज्य के पास है। तो मतलब सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सीटें किस राज्य में है। तो सेकंड नंबर में जो आता है, फर्स्ट पे क्या था उत्तर प्रदेश, सेकंड पे आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सी जो है महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व हैं लोकसभा के लिए, सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट पे क्या था उत्तर प्रदेश। यूपी जो है पहले नंबर पे है, सेकंड पे था महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से आप याद रखना, महाराष्ट्र जो है सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम जो लोकसभा सदस्य हैं वो कौन से राज्य हैं? ए ऑप्शन तो नहीं है, बिहार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा है, गुजरात में भी है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम हो सकता है, हरियाणा भी नहीं है। तो ऑप्शन सही ऑप्शन जो है हमारा नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या होती है और प्लस वहाँ पर लोकसभा की सीटों का भी सबसे कम ही होती है। लोकसभा की सीटें जो है कम रिजर्व हैं नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम के लिए। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम भी और सबसे ज़्यादा कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो इसमें आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। वैसे तो इस अगर ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष है तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? लोकसभा अध्यक्ष की, और सेकंड प्रायोरिटी जो होगी वो होगी प्रधानमंत्री की। जैसे कि हमें इसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं दिया है तो सेकंड प्रायोरिटी का यूज़ करेंगे हम, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। तो ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन बनाया था, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, न्यायाधीश होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, सेकंड पे हमारा रहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये क्वेश्चन में अगर लोकसभा अध्यक्ष भी है, प्रधानमंत्री भी है, तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है लोकसभा अध्यक्ष को, और सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो सांसद में पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1991 में लागू की गई थी पेंशन व्यवस्था इन लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी हैं? सत्र का मीनिंग जो है, जो कि हिंदी में सत्र होता है, इंग्लिश में से हम कहते हैं सेशन। सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑफ द लोकसभा। ये वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? कम से कम कितनी बार जरूरी है? तो मिनिमम कम से कम एक बार साल में ज़रूरी होता है, और लोकसभा को चलाने के लिए एक बार सेशन जरूर करना पड़ता है, साल में एक बार ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? तो भंग करने की पावर किसके पास होती है? तो ये आपको ऑप्शंस तो मतलब देखने में सारे सही लगेंगे, लेकिन आगे पढ़ोगे तो थोड़ा हाँ लगेगा कि हाँ भाई ये नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति द्वारा जनता की सलाह पर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश की सलाह पर नहीं, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति की सलाह पर नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तभी भंग कर सकता है जब प्रधानमंत्री उसको बोले। प्रधानमंत्री अगर सलाह दे कि लोकसभा को भंग करना है तो राष्ट्रपति उसको भंग कर देगा, मतलब उसकी जो सस्पेंड कर दिया जाता है लोकसभा को कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल कहाँ पास होता है? तो वित्त बिल जो सबसे पहले पेश भी होता है, सबसे पहले कहाँ होता है? लोकसभा में, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से वापस आने के बाद पास हो जाता है लोकसभा में। तो आंसर है, सही ऑप्शन है लोकसभा। लोकसभा में कहाँ पास होता है बिल? कहाँ पास होता है? लोकसभा में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वित्तीय बिल कहाँ पास होता है और बनाया कहाँ जाता है? लोकसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव भी कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा में ही कहाँ लाया जाता है? लोकसभा के अंदर। जो यहाँ के प्रतिनिधि होते हैं, अगर किसी बिल या किसी बजट जो भी होता है सेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? वो लोकसभा में लाया जाता है। सबसे पहले कहाँ को अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? वो है लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बजट किसको द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट किसके द्वारा पेश होता है? सबसे पहले लोकसभा द्वारा। सबसे पहले लोकसभा बिल को पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के सदस्यों के नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन कौन करता है? सबसे ज़्यादा लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो सभी
स्टेट्स की प्रॉब्लम या जितने भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं उनके सॉल्यूशंस करता है लोकसभा अध्यक्ष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थाई जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो अस्थाई लोकसभा का अध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। बहुत गाइस, इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि हमारी रहेगी सेकंड पार्ट पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।